कांग्रेस का क्या है वो बड़ा चैलेंज। बीजेपी ने राजस्थान के चुनाव में प्रवासी कार्यकर्ताओं वाला जो मास्टर स्ट्रोक लगाया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और बीजेपी के आगे बड़ी चुनौती पेश कर दी है। अगली खबर में हम आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस का क्या है वो बड़ा चैलेंज जो कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस रख रही है। इस चैलेंज की अगर सिलसिलेवार तरीके से बात की जाए तो यह चैलेंज भी कम दिलचस्प नहीं है। इस चैलेंज में क्या कुछ है, देखिए, इस चैलेंज में भी तमाम चीजें वैसे ही व्यूह रचना है, ठीक उसी तरह से संगठन में अलग अलग स्तर हैं, यानी कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी की तरह ही 3 स्तर का एक प्लान तैयार किया है। ये 3 स्तर का प्लान क्या है मैं आपको बताऊं कि पहला स्तर कांग्रेस का भी उसी लिहाज से है। इस पहले स्तर में कांग्रेस में आते हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय लीडरशिप। राजनीति में एक कहावत है कि उतार चढ़ाव अक्सर आते रहते हैं, लेकिन कभी मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात राज्यसभा से रिटायर होने वाले सांसदों के विदाई के कार्यक्रम के वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले साल संसद में कही थी। इसी साल राजस्थान में कांग्रेस इसी रणनीति पर चुनावी मैदान में है, लेकिन सवाल यह है कि क्या राजस्थान में 3.5 दशक से सत्ता परिवर्तन का रिवाज बदल सकता है। इसे समझना है तो कांग्रेस की इलेक्शन स्ट्रेटेजी को भी गहराई तक जानना बेहद जरूरी है। मसलन राजस्थान में कांग्रेस का चुनावी प्रचार पिछले चुनावों से कैसे अलहदा है, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से लेकर जमीनी कार्यकर्ता तक कैसे काम कर रहे हैं, कांग्रेस के 3 लेवल कैंपेनिंग क्या फिर से सत्ता में वापसी करवा सकते हैं। ये 3 बड़े अहम और मौजूद सवाल हैं। चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से ही मैंने राजस्थान में कांग्रेस की चुनावी कैंपेन को गौर से देखा, समझा और जाना कि बड़े नेताओं से लेकर कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं से उनसे बात भी की मैंने। चुनावी राजनीति के जानकारों से लेकर इलेक्शन एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस का भी 3 लेवल चुनावी कैंपेन रहा है। ये 3 लेवल क्या क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। पहला सेंट्रल लीडरशिप, दूसरा स्टेट लीडरशिप कमेटी और तीसरा कांग्रेस का इलेक्शन वॉर रूम। इन तीनों के बारे में विस्तार से जानिए। कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप में पार्टी के बड़े नाम हैं, मसलन अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, ये वो तमाम बड़े नाम हैं और राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम भी इसमें शामिल है। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के जरिए बड़ी रैलियां की गई। रैलियों के लिए ऐसे इलाकों को चुना गया, खासतौर पर जहां पार्टी कमजोर नजर आ रही थी। रैलियों के लिए जातिगत समीकरणों पर भी फोकस किया गया। 9 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद कांग्रेस के बड़े नेता मैदान में उतरे। प्रियंका और राहुल गांधी अब तक 10-10 रैलियां कर चुके हैं। अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान में लगातार पब्लिक मीटिंग करते रहे हैं। कांग्रेस के नेशनल लीडर जहां प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर रहे हैं, तो स्टेट लीडरशिप लोकल लेवल पर फोकस करती रही है। राजस्थान में कांग्रेस ने 4 स्टेट कमेटियां बनाई, जिनकी जिम्मेदारी स्टेट लेवल पर 4 बड़े नेताओं को दी गई। इनमें पहला नाम सीपी जोशी, जिन्हें घोषणा पत्र कमेटी की जिम्मेदारी दी गई। दूसरा नाम है गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी है। तीसरा नाम है हरीश चौधरी और चौथा नाम है गोविंद राम मेघवाल। गोविंद राम मेघवाल को कैंपेन कमेटी का प्रमुख बनाया गया है। तो ये कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं जिन्होंने राजस्थान में कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। इन 4 कमेटियों को राजस्थान में कांग्रेस के चुनावी कैंपेन की पूरी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस के धुआंधार प्रचार का जो सबसे अहम पिलर रहा वो है डिजाइन बॉक्स, जिसमें चुनावी कैंपेन को पूरी तरह से बदल दिया। लिहाजा आपके लिए जानना जरूरी है कि ये डिजाइन बॉक्स आखिरकार क्या है। डिजाइन बॉक्स कंपनी है जिसके मुखिया नरेश अरोड़ा है। कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी को डिजाइन बॉक्स ने ही मुकम्मल किया। कर्नाटक से पहले यह कंपनी कांग्रेस के लिए हरियाणा और असम में भी काम कर चुकी है और वहां पर भी कांग्रेस को बेहतर नतीजे मिले थे। डिजाइन बॉक्स पहले सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए काम कर रही थी, जिसके बाद कांग्रेस की कैंपेन की जिम्मेदारी भी डिजाइन बॉक्स को दे दी गई और अब पूरा कैंपेन डिजाइन बॉक्स ही तैयार कर रही है। राजस्थान में कांग्रेस के प्रचार का पूरा डिजाइन इसी कंपनी ने तैयार किया, जिसकी शुरुआत 9 महीने पहले से कर दी गई।
जब राजस्थान में बजट का ऐलान किया गया, जिसमें गहलोत सरकार ने कई स्कीम्स का ऐलान किया। इसी के बाद डिजाइन बॉक्स ने मोर्चा संभाल लिया था। डिजाइन बॉक्स ने कैसे राजस्थान में कांग्रेस का चुनावी कैंपेन बदल दिया, इसे लेकर भी मेरे पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी है, इसको आप भी जानिए। डिजाइन बॉक्स ने सरकार की अच्छी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का अभियान शुरू किया। डोर टू डोर के जरिए 2 करोड़ कार्यकर्ता 92 लाख गारंटी कार्ड बांट चुके हैं। 3000 से ज्यादा कैंप लगाए गए। 7 गारंटी यात्राओं के जरिए विधानसभा की 146 सीटों तक पहुंच बनाई गई। गारंटी यात्राओं का जिम्मा कांग्रेस की जमीनी कार्यकर्ताओं को दिया गया, जिन्होंने इसको बखूबी निभाया। 2 करोड़ कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा गया, जो सरकार की गारंटी लेकर 1 करोड़ घरों तक गए। हर जिले में सरकार के गारंटी कार्ड बांटे गए। 3.5 करोड़ लोगों से सुझाव मांगे गए। दरअसल इस मुहिम के जरिए डिजाइन बॉक्स ने कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं को पार्टी कैंपेन से सीधे जोड़ दिया। पहले के चुनावों में कांग्रेस के प्रचार अभियान में इस बात की कमी रही है। इसके बाद इसी के आधार पर घोषणा पत्र तैयार किया गया और यह भी बड़ा दिलचस्प था। इस सब के बीच कांग्रेस की कैंपेन का जो एक और अहम हिस्सा रहा, वो था राजस्थान मिशन 2030। ये अभियान क्या है, मैं आपको यह भी बता देता हूं। इसी साल 22 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान मिशन 2030 की शुरुआत की, जिसका मकसद 2030 तक राजस्थान को अग्रणी बनाना है। अभियान के तहत लोगों से राय ली गई। सरकारी दफ्तरों से लेकर स्कूलों और सोशल मीडिया में सुझाव मांगे गए। राजस्थान में कांग्रेस के लिए सिर्फ चुनाव नहीं है, बल्कि 3.5 दशक के सत्ता परिवर्तन के रिवाज को बदलने की भी चुनौती है। यही वजह है कि कांग्रेस ने गहलोत सरकार की योजनाओं और गारंटियों को जनता तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए बाकायदा इलेक्शन वॉर रूम भी तैयार किया गया। कांग्रेस का इलेक्शन वॉर रूम जयपुर में है, जहां 24 घंटे काम होता है। वॉर रूम में 500 नौजवानों की टीम है, जो हर दिन के काम को मैनेज करने के साथ ही सोशल मीडिया की वर्किंग, कंटेंट डिजाइन जैसे काम करती है। इसके अलावा बूथ मैनेजमेंट, बूथ कार्यकर्ताओं और कमेटी की वर्किंग जैसी रणनीति तैयार होती है। 2 दिन पहले राहुल गांधी भी कांग्रेस के इलेक्शन वॉर रूम में पहुंचे थे। तो इस तरह से कांग्रेस पूरा प्रचार अभियान चला रही है। कांग्रेस ने कई महीने पहले प्रचार की रणनीति तैयार कर ली थी, जिसे पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका असर 3 दिसंबर को नजर आएगा? कांग्रेस की कैंपेनिंग पर बीजेपी का क्या कहना है, पहले यह भी आपको सुनवाते हैं। राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का। गहलोत सरकार की भ्रष्टाचार, नियत में खोट, डिवाइड एंड रूल, विभाजित करके राज करना, ये सारी चीज़ें इतनी हुई हैं कि लोग उससे त्रस्त आ चुके हैं। और इसलिए गहलोत सरकार को का जाना और भारतीय जनता पार्टी को लाना, ये आज राजस्थान की जनता का मन बना है। बीजेपी भले ही कांग्रेस पर निशाना साध रही हो, लेकिन कांग्रेस को राजस्थान की सत्ता के रिवाज बदलने का पूरा भरोसा है। ट्रेडिशन ब्रेक होगा। उत्तर प्रदेश में भी यही ट्रेडिशन होता था 5 साल, लेकिन ब्रेक हुआ। तो जो एक परसेप्शन जरूर बना हुआ है, लेकिन वो परसेप्शन इस बार फॉल्स परसेप्शन है और सरकार वहाँ रिपीट हो रही है। कांग्रेस की सरकार फिर से दोबारा बनेगी। कांग्रेस के एक धड़े का आकलन है कि 15 से 20 निर्दलीय उम्मीदवार जीत सकते हैं। ऐसे नेताओं के संपर्क में रहने के लिए भी अभी से जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। वैसे राजस्थान के रण में कौन बाजी मारेगा, रिवाज बदलेगा या बरकरार रहेगा, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि तैयारी दोनों तरफ से मुकम्मल है। वैसे मुकाबला दक्षिण में भी दिलचस्प है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।